वीडियो में आप जानेंगे कि सैम ऑल्टमैन का वर्ल्ड सिस्टम क्या है, जूम और टिंडर इसे क्यों अपना रहे हैं, इसके फायदे और छिपे हुए खतरे क्या हैं, और यह तकनीक आपकी डिजिटल जिंदगी को कैसे बदल सकती है। यह जानकारी हर उस भारतीय के लिए जरूरी है जो आज किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी तकनीकी और आर्थिक खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुप्रभात दोस्तों, मैं इंडिया आई हूं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो तय करेगा कि इंटरनेट पर आप इंसान हैं या नहीं। कल्पना कीजिए, आप एक जूम मीटिंग में हैं और सामने वाला व्यक्ति आपका बॉस दिख रहा है, लेकिन वह एक एआई डीपफेक है। या टिंडर पर जिससे आप बात कर रहे हैं, वह इंसान नहीं बल्कि एक बॉट है। यही समस्या सुलझाने के लिए दो रास्ते सामने हैं। एक तरफ पुरानी पासवर्ड और ओटीपी वाली दुनिया, दूसरी तरफ सैम ऑल्टमैन का वर्ल्ड सिस्टम जो आपकी आंखों की पुतली से साबित करता है कि आप असली इंसान हैं। आज हम इन दोनों की तुलना करेंगे और इस चैनल पर हम हमेशा ऐसी ही जटिल तकनीकी चुनौतियों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप खुद सही फैसला कर सकें। पहले समझते हैं कि ये दोनों सिस्टम दिखते कैसे हैं। पुरानी पहचान प्रणाली में आप यूजरनेम डालते हैं, पासवर्ड टाइप करते हैं और कभी-कभी ओटीपी भी आता है। यह प्रक्रिया हर किसी को पता है, सरल, जानी पहचानी, लेकिन तेजी से कमजोर होती जा रही है। दूसरी तरफ वर्ल्ड आईडी है। यह सैम ऑल्टमैन की कंपनी टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी का प्रोडक्ट है। इसमें एक खास डिवाइस जिसे ऑर्ब कहते हैं, आपकी आंखों की आइरिस को स्कैन करता है। यह स्कैन एक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ बनाता है जो साबित करता है कि आप एक असली, अनोखे इंसान हैं, बिना आपका नाम या पता बताए। जूम ने इसे वर्ल्ड आईडी डीप फेस के साथ जोड़ा है ताकि मीटिंग में हर प्रतिभागी की पहचान रियल टाइम में सत्यापित हो सके। टिंडर इसे बॉट और फेक प्रोफाइल रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब बात करते हैं दोनों के फायदों की, और यहाँ दोनों तरफ कुछ न कुछ आकर्षक जरूर है। पुरानी प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा है परिचितता। भारत में 80 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता इसे जानते हैं। इसमें कोई नई डिवाइस नहीं चाहिए और इसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वर्ल्ड आईडी की बात करें। इसका सबसे बड़ा वादा है प्राइवेसी के साथ प्रूफ। यानी यह साबित होता है कि आप इंसान हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जानकारी कहीं स्टोर नहीं होती। जूम के लिए यह एक क्रांतिकारी बदलाव है। एआई डीपफेक और वॉइस क्लोन से होने वाली कॉर्पोरेट फ्रॉड को रोकना अब संभव हो सकता है। टिंडर के लिए यह मतलब है कि हर प्रोफाइल के पीछे एक असली इंसान है। डेटिंग ऐप्स पर होने वाले रोमांस स्कैम जो भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करते हैं, वे काफी हद तक रुक सकते हैं। दोनों के अपने अपने मजबूत पक्ष हैं, लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं, वो सवाल जो चमकदार प्रेस रिलीज में नहीं दिखते। पहला सवाल, ऑर्ब तक पहुंच। दुनिया भर में अभी सीमित संख्या में ऑर्ब डिवाइस हैं। भारत के छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले करोड़ों लोग इस तकनीक तक कैसे पहुंचेंगे? अगर वेरिफिकेशन ही संभव नहीं, तो प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी बंद हो जाती है। यह एक नई डिजिटल डिवाइड बना सकता है। दूसरा सवाल, बायोमेट्रिक डेटा का सेंट्रलाइजेशन। कंपनी कहती है कि आइरिस डेटा स्टोर नहीं होती, केवल एक मैथमेटिकल हैश बनती है। लेकिन क्या यह हैश कभी रिवर्स इंजीनियर हो सकती है? साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इस पर अभी भी बहस कर रहे हैं। तीसरा सवाल, सत्ता का केंद्रीकरण। सैम ऑल्टमैन एक ही समय में ओपनएआई के सीईओ हैं और अब डिजिटल आइडेंटिटी का ढांचा भी बना रहे हैं। अगर आपकी डिजिटल आइडेंटिटी और आपकी एआई इंटरैक्शन दोनों एक ही इकोसिस्टम में हों, तो यह कितना सुरक्षित है? पुरानी प्रणाली कमजोर जरूर है, लेकिन कम से कम वह विकेंद्रीकृत है।
अब हम पहले निर्णय के आधार पर आते हैं, और यह आधार है सुरक्षा। अगर आप पूछें कि कौन सा सिस्टम ज्यादा सुरक्षित है, तो जवाब स्पष्ट है। पुरानी यूजर नेम पासवर्ड प्रणाली आज सबसे कमजोर कड़ी है। भारत में 2023 में 13.9 करोड़ से अधिक साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हुए। इनमें से बड़ा हिस्सा क्रेडेंशियल थेफ्ट यानी यूजर नेम और पासवर्ड चोरी से था। फिशिंग, सिम स्वैप और ब्रूट फोर्स अटैक इस पुरानी प्रणाली को रोज तोड़ते हैं। वर्ल्ड आईडी इस मामले में मजबूत है, क्योंकि आपकी आइरिस क्लोन नहीं हो सकती, कम से कम अभी तक तो नहीं। जूम जैसी कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जहां करोड़ों रुपए के फैसले होते हैं, वहां एक डीपफेक से होने वाला नुकसान भयावह हो सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात, सुरक्षा का मतलब केवल बाहरी हमलों से बचना नहीं है। अगर सिस्टम खुद ही आपका डेटा किसी तीसरी पार्टी को दे दे, तो वह सुरक्षा नहीं, जाल है। इसलिए सुरक्षा की कसौटी पर वर्ल्ड आईडी आगे है, लेकिन शर्त यह है कि उसके प्राइवेसी क्लेम्स सच साबित हों। लेकिन सुरक्षा अकेला पैमाना नहीं है। दूसरा पैमाना है स्वतंत्रता। और इस नजरिए से देखें तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। पुरानी प्रणाली में आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग आइडेंटिटी रख सकते हैं। आप चाहे तो अनोनिमस रह सकते हैं। आप किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं हैं। यह एक तरह की डिजिटल स्वतंत्रता है जिसे हम अक्सर लेते हैं। वर्ल्ड आईडी के साथ यह बदलता है। जब आपकी पहचान एक यूनिवर्सल वर्ल्ड आईडी से जुड़ जाती है, तो हर प्लेटफॉर्म को पता होता है कि यह एक अनोखा इंसान है। इसका मतलब है अनोनिमस ब्राउजिंग लगभग समाप्त। इसका मतलब है कि अगर वर्ल्ड की सर्वर किसी देश की सरकार के दबाव में आ जाए, तो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रीज हो सकती है। भारत जैसे देश में जहां डिजिटल राइट्स पर नीतिगत बहस अभी भी जारी है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपकी प्राथमिकता कंट्रोल और प्राइवेसी है, तो वर्ल्ड आईडी एक सतर्कतापूर्ण कदम के साथ स्वीकार करना होगा। तो यह तकनीक किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं? अगर आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, जो जूम पर हर हफ्ते बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, तो वर्ल्ड आईडी आपके लिए एक वरदान है। डीप फेक से होने वाली पहचान की चोरी से आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप एक युवा हैं जो टिंडर या किसी डेटिंग ऐप पर साथी खोज रहे हैं, तो वर्ल्ड वेरिफिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि सामने वाला बॉट नहीं, असली इंसान है। यह रोमांस स्कैम से बचाव का एक मजबूत तरीका है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेसी एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट या ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी संवेदनशील काम में अनोनिमस रहना जरूरी समझते हैं, तो यह सिस्टम आपके लिए उपयुक्त नहीं है। और अगर आप भारत के किसी ऐसे हिस्से में हैं जहां ऑप डिवाइस उपलब्ध नहीं, तो फिलहाल यह विकल्प आपके लिए है ही नहीं। हर तकनीक हर किसी के लिए नहीं होती, यही समझदारी है। तो हमारा निष्कर्ष क्या है? वर्ल्ड आईडी एक सशक्त विचार है। डीपफेक और बॉट की दुनिया में यह डिजिटल प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी का एक जरूरी जवाब है। जूम और टिंडर जैसी कंपनियों का इसे अपनाना बताता है कि यह तकनीक मेनस्ट्रीम होने की राह पर है। लेकिन इसे अपनाने से पहले 3 सवाल जरूर पूछें। 1. क्या मेरा बायोमेट्रिक डेटा वाकई सुरक्षित है? 2. क्या मैं एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी के साथ सहज हूं? 3. क्या मेरे क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध है? अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत सरकार की आधार प्रणाली और वर्ल्ड आईडी में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर। दोनों बायोमेट्रिक हैं, लेकिन उनके पीछे की सोच बिल्कुल अलग है। उस वीडियो को मिस मत करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर यह वीडियो आपके काम का लगा तो शेयर जरूर करें। मैं इंडिया बिजनेस नाउ की तरफ से जय हिंद।